ये कहानी एक 13 साल की लड़की की है जो अपने मम्मी पापा और नानी के साथ दिल्ली के एक मशहूर कॉलोनी में रहती थी। नव्या के 13th बर्थडे पर उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक बड़ी सी पार्टी रखी। उसको उस पार्टी में दोस्तों और रिश्तेदारों से खूब सारे गिफ्ट्स भी मिले। उन सभी गिफ्ट्स में से जो गिफ्ट नव्या को बेहद पसंद आया वो उसकी नानी का दिया हुआ बड़ा सा टेडी बियर था। उस 4 फीट के टेडी को देखकर नव्या की आंखें चमक उठी और वो अपनी नानी के गले से लग उनको थैंक यू बोलने लगी। नानी को भी नव्या को खुश देखकर बेहद खुशी हुई। नव्या स्कूल से आके रोज़ उस टेडी के साथ खेलती, उसके साथ खूब सारी सेल्फीज खींचती और अपने दोस्तों को भी सेंड करती। रात को वो उस टेडी को हग करके ही सोती और सुबह उठकर उसको गुड मॉर्निंग भी विश करती। नव्या ने उस टेडी का नाम भी रख दिया था। वो रोज़ सुबह उसको गुड मॉर्निंग जॉय बोलती। जॉय यानी खुशी। टेडी के आने से नव्या के जीवन में खुशियाँ बढ़ भी गई थीं, तो ये नाम उस टेडी पर वाकई जचता भी था। कुछ महीने बाद नव्या का टेडी बियर थोड़ा सा डल पड़ गया, यानी कि जॉय थोड़ा सा गंदा हो गया था। रोज़ रोज़ उसके साथ खेलने के चक्कर में वो थोड़ा मटमैला हो गया था। संडे का दिन था और घर की सफाई करते वक्त नव्या की माँ उस टेडी बियर को अच्छे से धो देती हैं। धो के और उसको थोड़ा सुखा के नव्या के रूम में पड़ी प्लास्टिक चेयर पे रख देती हैं। रात को नव्या की माँ उसको बोलती है कि बेटा आज बिना टेडी को हक किए सो जाना, क्योंकि वो अभी भीगा हुआ है और बेड पर नहीं आ सकता। और नव्या एक प्यारी बच्ची की तरह अपनी माँ की बात मान जाती है। अगली सुबह जब नव्या को जगाने के लिए उसकी मॉम रूम में आई तो उन्हें नव्या पर बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। उन्होंने ज़ोर से आवाज़ देकर नव्या को जगाया और तेज़ से डांट लगाई, क्योंकि वो जॉय को हक करके सो रही होती है। भीगे हुए टेडी बियर की वजह से बेड और नव्या दोनों भीग चुके होते हैं और रात भर भीगे रहने की वजह से नव्या को तेज़ बुखार भी हो गया होता है। नव्या रो रो के बता रही होती है कि उसको नहीं मालूम कि टेडी बियर रात में उसके बेड पर कैसे आया। नव्या की मॉम उसकी बात नहीं मानती हैं और उसको ऐसी शरारत दोबारा नहीं करने की हिदायत देती हैं। कुछ और महीने बीत जाते हैं और नव्या के स्कूल्स के एग्ज़ाम पास आ चुके होते हैं। नव्या की माँ को लगता है कि नव्या अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की जगह ज़्यादा से ज़्यादा वक्त टेडी के साथ खेलने में बिता रही है। जब नव्या स्कूल गई होती है तो उसी वक्त उसकी माँ उसके टेडी बियर को अपनी अलमारी में छिपा देती हैं। नव्या घर आके जॉय को ना पाकर बहुत दुखी हो जाती है। नव्या की माँ उसको दिलासा देती है कि बेटा एक बार एग्ज़ाम ओवर हो जाने दो तो वो उसका टेडी बियर लौटा देंगी। अगली सुबह जब नव्या की माँ उसको जगाने कमरे में जाती हैं तो वो टेडी बियर उनको फिर उसी बेड पे नव्या के साथ मिलता है। नव्या को जगा कर पूछने पर वो पिछली बार की तरह वही जवाब देती है कि उसको कुछ नहीं मालूम। वो बोलती है मम्मी कसम से ये टेडी मैंने नहीं लाया, ये तो आपके पास था ना। नव्या की माँ नव्या को स्कूल भेजने के बाद उसके पापा को सब बताती हैं। वो कहती हैं कि उसको टेडी बियर से जुड़ी घटना कुछ अजीब लग रही है और उन्हें ये भी लग रहा है कि घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है। पहले तो नव्या के पापा अपनी पत्नी की बात नहीं सुनते हैं और उसको अपने वहम से बाहर निकलने को कहते हैं। वो नव्या की माँ से कहते हैं कि तुम दिन भर काम करके इतना थक जाती हो कि शायद तुम्हें वहम हो गया होगा। पर अपनी पत्नी के बार बार कहने पर वो पंडित जी को बुलाकर पूजा कराने के लिए मान जाते हैं और अगले ही दिन पंडित जी आकर घर में सुख शांति के लिए एक पूजा पाठ कर देते हैं। क्योंकि नव्या के एग्ज़ाम सब पास आ रहे होते हैं और नव्या की माँ चाहती है कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, तो वो इस बार टेडी बियर को बक्से में बंद कर उस पर ताला लगा देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नव्या के एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं। एक रात लगभग 2 बजे नव्या की नानी नींद से उठकर पानी पीने किचन तक जाती हैं। वो अपने कमरे में लौटने जा ही रही होती हैं कि नव्या के रूम की जलती लाइट देख वहाँ रुक जाती हैं। उनको लगता है कि बच्ची देर रात तक रिवीजन करने के चक्कर में जलती लाइट में ही सो गई है। लाइट ऑफ करने के लिए जैसे ही वो रूम तक पहुंचती हैं तो वो रूम का दृश्य देखकर हक्की बक्की रह जाती हैं। वो बिना कोई शोर किए तुरंत नव्या की माँ को जगाकर वहाँ लाती हैं। वो दोनों देखते हैं
कि नव्या सो रही होती है और वो टेडी बियर यानी कि जॉय वहां बैठे उसके बाल सहला रहा होता है। नव्या की माँ डर के जोर से चिल्ला देती है जिससे कि नव्या की नींद खुल जाती है। नव्या भी उठकर बैठ जाती है और जॉय को देखकर चिल्ला उठती है। वो तब भी उसके बाल ही सहला रहा होता है। नव्या की माँ तुरंत अपनी बेटी को जॉय के पास से खींचकर कमरे के बाहर निकालती है और कमरे को बाहर से बंद कर देती है। नव्या की माँ अपने पति को तुरंत फ़ोन करके अपनी आंखों देखी बताती हैं। इसके पहले कि वो इस बार भी ये कह दें कि वो उसका वहम है, वो तुरंत बोल देती है कि ये पूरी घटना नव्या और नानी दोनों ने देखी है। ये सुनकर नव्या के पापा काफ़ी टेंस हो जाते हैं और तुरंत फ्लाइट लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। बाकी की रात नव्या, उसकी माँ और नानी ने ड्राइंग रूम में डर डर के बिताई। सुबह होते ही नव्या के पापा एक तांत्रिक को लेकर घर पहुंचते हैं। तांत्रिक पूरी घटना सुनने के बाद उन लोगों को कमरे की तरफ चलने को कहता है। जब तांत्रिक कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो वो टेडी यानी कि जॉय ज़ोर ज़ोर से लड़की की आवाज़ में हंसने लगता है। बहुत मशक्क़त के बाद तांत्रिक टेडी बियर की अंदर की आत्मा पर काबू पा उससे सवाल जवाब करता है और उसको वो घर छोड़ के जाने को कहता है। तांत्रिक अपनी तंत्र क्रिया करने के बाद बताता है कि टेडी बियर में घुसी आत्मा किसी अनजान की नहीं बल्कि नव्या की सहेली श्रुति की है। नव्या का घर शॉक में आ जाता है। लगभग 1 साल पहले श्रुति और नव्या छत पर खेल रहे होते हैं जब श्रुति की एक्सीडेंटली नीचे गिर के डेथ हो जाती है। उसी दिन से श्रुति की आत्मा नव्या के घर में घुसने का तरीका ढूंढ रही होती है। उस आत्मा का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं बल्कि अपनी सहेली के साथ खेलने और रहने का होता है। जब नव्या की नानी नव्या के जन्मदिन पर उस टेडी बियर को लाती है, श्रुति को अपना मकसद पूरा करने का एक मौका मिल जाता है। इसके बाद तांत्रिक उस टेडी बियर को गार्डन में ले जाकर जला के राख कर देता है और नव्या और उसके घर वालों से श्रुति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने को कहता है। इस घटना को घटे लगभग 15 साल बीत चुके हैं। नव्या का ससुराल पंजाब में है। अब वो 3 साल के 2 जुड़वा बच्चों की माँ है, पर मजाल है कि उसने कभी अपने बच्चों को कोई भी टेडी बियर दिलाया हो या किसी और को दिलाने दिया हो।